ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो नीतीश कुमार ने लीला की है रामलीला मैदान में, उसके मायने क्या हैं? क्या वाकई में नीतीश के दिल में बिहार का दर्द, एहसास वो कर रहे हैं बिहार के दर्द को? ऐसा दिखा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकल रैली ज्यादा थी, ना कि बिहार के हक की मांग। आपको क्या एहसास हुआ नवीन जी? देखिए, दोनों चीज थी और जहां तक 50-50 पॉलिटिकल मैसेज बहुत क्लियर कि जरूरत पड़ी तो मैं भी नवीन पटनायक की तरह बीजेपी से आगे आके और अपना जोर आजमाइश कर लूंगा। और दूसरा, उन्होंने एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। ये उनके पूरे भाषण में कभी नहीं कहा कि भाई एनडीए के शासनकाल में ये है। और जहां तक स्पेशल पैकेज का सवाल है, उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को धन्यवाद देने का काम किया, इनडायरेक्ट शब्दों में। और नहीं मेंशन किया उन्होंने नाम, उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा। उनके ऊपर दबाव भी था क्या कि वो अपने भाषा को संयमित करके चलें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो दिल्ली में? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दबाव रहा होगा नीतीश कुमार को। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, जितना समझ सकता हूँ राजनीति, उसके अनुसार बिहार कोई मुख्यमंत्री इस तरह से दबाव में आने का, जब कांग्रेस का खुल करके कांग्रेस एक मिनट कंप्लीट, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस लीडरशिप के दबाव में रहता है। जो नेता अपने स्वयंभू नेता हैं, जो अपने बल पर नेतागिरी करते हैं, उसको किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत है। नहीं, उनको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि कहीं बीजेपी वाले नाराज ना हो जाएं, क्योंकि मैं आज कहीं कुछ बोल गया तो लोग कहेंगे कि देखिए हटना चाह रहे हैं। वैसा रहता तो बीजेपी के लीडरशिप को और एनडीए के शासनकाल को वो प्रेस करते। लेकिन जहां तक बिहार के स्पेशल, यही तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने प्रेज नहीं किया। जहां तक बिहार के स्पेशल पैकेज का सवाल है, बहुत सालों से चल रहा है। और 2001 में जब झारखंड बना, उसके बाद से स्पेशल पैकेज का सवाल था। उसके बाद 3 साल एनडीए की सरकार थी, उसमें नहीं करा पाए नीतीश कुमार, वो रेलवे मिनिस्टर थे। और फिर बाद में लालू यादव नहीं करा सके। लेकिन आज बिहार के एक स्पेशल कॉज को उन्होंने प्रमोट किया। जहां तक विकास का मॉडल जो है, बिहार में पर कैपिटा इनकम थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। पिछले 3-4 बजटों में मैं यहाँ आने के बैठने के पहले देख रहा था। और एग्रीकल्चर सेक्टर और सब जगह ग्रोथ हुआ है। जहाँ तक शाह साहब ने कॉर्पोरेट घराने की बात की और उनका इशारा गुजरात की तरफ था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अभी टाटा ग्रुप को नैनो प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए 405 करोड़ रुपए का गुजरात फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से सॉफ्ट लोन मिला। दूसरे तरफ कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग वहां पर सॉफ्ट लोन का एप्लीकेशन दिया हुआ 650। और वो गुजरात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके प्रेसिडेंट जो है खुद बीजेपी के नेता है, वो अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि टाटा ग्रुप को 405 करोड़ रुपए की सॉफ्ट लोन की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब आप सहाय जी के स्टैंड को ही बढ़ा रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ, आप सहाय जी के स्टैंड को कह रहे हैं कि बड़े कॉर्पोरेट घराने को मदद किया जा रहा है, एसएमई को नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँ, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूँ। और ये बात जरूर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री सब बोलते हैं, चाहे वो अंबानीज हो, टाटाज हो, और रेटोरिक कि भाई आपको लगता है कि बिहार को अपना हक मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, हर स्टेट का राइट है। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में जब खास करके बिहार झारखंड दोनों एक था, नेशनल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। सिर्फ माइनिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपया इन सेंट्रल फंड में सेस के रूप में आता है। लेकिन सेंट्रल फंड में सबका हक है, ठीक है। और वो जो सेंट्रल फंड है उसका उन्होंने डिमांड किया। आपके पास अजय जी, क्या आपको लगता है कि बिहार के हक की जो मांग आज नीतीश कुमार ने की है वो जायज मांग है? मुझे लगता है कि ये राजनीति है। देखिए आशुतोष जी, जो मांग है वो तो जायज है, लेकिन मांगने का समय और मांगने का तरीका, ये दोनों जायज नहीं है। आप सोचिए कि आज अधिकार रैली जो उन्होंने किया है और उसमें कहा कि ये तो अंगड़ाई है, अभी 2014 की लड़ाई बाकी है। मतलब ये था कि अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, इसको पॉलिटिक्स कर चलने दो। जो मैं देख पा रहा हूं, दो चीजें स्पष्ट हैं। एक कि आज की रैली में बिहार में सरकार उनकी अकेले नहीं चल रही है, एनडीए की सरकार है। बीजेपी को उन्होंने आमंत्रित तक नहीं किया। बीजेपी को इसका मतलब सिर्फ जेडीयू के लिए है क्या? एक तो जेडीयू, मतलब वहां पे जो आपके अलायंस पार्टनर हैं और नीतीश की राजनीति में जो आज की डेट में उपस्थिति है, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जिस राजनीतिक परवान पे वो पहुंचे हुए हैं,
वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कंधे की सवारी से है। आज उन्होंने साफ साफ ये दिखा दिया कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जिसके कंधे पे सवार था अब वो मेरे साथ है या नहीं है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि अब तक नीतीश या नीतीश जैसे जितने ये जो आपको नेता दिख रहे हैं, चाहे जिसमें मुलायम सिंह हो चाहे लालू यादव हो, जो ये जो मंडल कमीशन के बाद जो नेता जो आए हैं राजनीति में, वो सब के सब राजनीति का गुण था केवल एंटी कांग्रेस होना। और जिस तरीके से एंटी कांग्रेस हो करके ग्रेजुअली धीरे 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 ये सब कांग्रेस की झोली में जाके बैठ गए कहीं ना कहीं किसी न किसी फायदे से। नीतीश कुमार भी बहुत टैक्टिकली कांग्रेस में झोली में कांग्रेस के झोली में बैठने की, कांग्रेस से हाथ मिलाने के पूरे संकेत दे रहे थे वहां पे खड़े होकर के। और ये टाइमिंग क्यों था? टाइमिंग इसलिए था कि एनडीए जो खुद ही बिखरा हुआ है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पे कहीं एक होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम उसमें अभी सब है वो मेढक तोलने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि स्पार्क नरेंद्र मोदी का दिख रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आप खड़े हो जा रहे हैं। और काउंटर करके कर क्या रहे हैं? एनडीए को आप तोड़ रहे हैं। तो आप ये हक की चाहे बिहार के हक की बात तो आप हटा दीजिए, वो तो बहाना है, आप बिहार के हक की बात, लेकिन आपका लक्ष्य विशुद्ध राजनीति है। और विशुद्ध राजनीति ही नहीं, बहुत ओछी राजनीति है जिसकी उम्मीद मैं नीतीश कुमार से नहीं कर रहा था। नीतीश कुमार ने एक कद बनाया था, बड़ा विराट कद, और लग रहा था कि नीतीश कम से कम बिहार के जिस दर्शन की बात आज रामलीला मैदान में कह रहे थे और कर रहे थे, और अक्सर वो करते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से शासन पूरे देश पर चलता रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य का गुणगान करते हुए वे नहीं थकते थे। वहां के नेता इस कदर की ओछी राजनीति करेंगे नवनीत जी, और सिर्फ और शुद्ध पॉलिटिकल लाभ के लिए बिहार के हक की भी बात करेंगे, ये भी लगता है कि बिहार की जनता के साथ धोखा है। देखिए, जब राजनीति में है तो राजनीति तो करनी चाहिए। और नीतीश जी ने जो आज जो ये मैसेज दिया है दिल्ली में रैली करके, आज उन्होंने अपनी छवि बनाई है कि वो बिहार का विकास चाहते हैं। ये छवि आज उनकी बन गई है, तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि बिहारी जो है वो बहुत खुश हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। एक और बात नहीं, आप इस बात इस से रैली में देखिए हक की मांग थी या पॉलिटिक्स? देखिए हक की मांग थी या पॉलिटिक्स? देखिए आगे देखिए नहीं आगे देखिए नहीं, हम बिहार ने कहा, नीतीश जी ने कहा, देखिए नहीं पर कैपिटा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देश की पर कैपिटा बिहारियों को छोटा कर दिया है। नहीं मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बिहारी शब्द कुछ साल पहले तक दिल्ली में या इस तरह से इन जनरल गाली था, लेकिन पिछले 2-3-4 साल में एक परिवर्तन आया था एक सोच में, और लग रहा था कि नहीं गाली नहीं है, थोड़ा सा बिहार इंप्रूव किया है। आज उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया वहां पे कि बिहारी होने का मतलब ही होता है भिकमंगा होना, बिहारी होने का मतलब ही होता है दलित बस्ती, बिहारी होने का मतलब ही होता है झुग्गी झोपड़ी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सऊदीया से बोल रहा हूँ भैया। बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था जी बोलिए कि हमारे देश के मंत्री जो है हमारे नहीं, मुझे कहना साहब के इस बात से इत्तेफाक नहीं मैं रखता हूँ। इन्होंने कहा कि बिहारियों के लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, ये बिहार के नहीं है। नहीं, एक मिनट, बिहारी शर्मसार आप। बिहारी होने का दर्द क्या है मैं बिहारी हूँ, मैं जानता हूँ। और मुझे वाकई में कह रहा हूँ, जो उन्होंने एक बात कही कि कुछ दिन पहले तक बिहारी होना मतलब कि बहुत बुरा बात था, बिहारी गाली के रूप में प्रयोग होता था। आज बिहारी होना शान की बात है, वाकई बिहारी होना शान की बात है। लेकिन आज की रैली के बाद में नीतीश जी ने कह दिया कि नहीं, शान की बात गलतफहमी है, बिहारी अब भी वही है और बिहारी वही है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। लोग जहां पे नरेंद्र मोदी जहां गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं, ये बिहारी अस्मिता छोड़ करके बिहारी दरिद्रता की बात कर रहे हैं। दरिद्रता है क्या बिहार में? मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि दलित के यहाँ जाके खा लेते हैं, चाहे राहुल गांधी भी रहे हैं। फोन एक कॉलर आ गए। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बेगूसराय से। बेगूसराय से। जी जनाब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि बिहार के लोगों ने जिस तरह से सपना देखा था जी, बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार को एकजुट करके वोट दिया था जी, लेकिन ये 10 साल में डेवलपमेंट में सड़क और स्कूल के अलावा क्या किया? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका।
आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की रैली के बाद अजय मिश्र जी कह रहे हैं, कैसा लगता है कि बिहारी होना अभिशाप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी गुणगान कर रहे हैं कि गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं, और हम लोग अपनी दरिद्रता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मर जाएंगे, डूब जाएंगे, मुझे पैसा दो, और कटोरा लेकर के रामलीला मैदान चले आए नीतीश कुमार जी। ना कि 10 साल में क्या किया। 10 साल तो काफी वक्त होता है परिवर्तन करने के लिए। 10 साल काफी वक्त होता है, मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि ये नीतीश कुमार की असफलता है? असफलता है। बिहार में केवल एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं बचा जिसमें डेवलपमेंट करना था। 10 साल में सिर्फ पैसा बांटना, अनुदान बांटने के अलावा इन्होंने कुछ खड़ा नहीं किया अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कृष्ण कुमार कन्हैया है, पेशे से मैं पत्रकार भी हूँ। कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने बहुत बेहतरीन बेबाक। जी जी जी। वो 10 साल, आप देखिए नीतीश कुमार के 10 साल हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी के कितने साल हुए हैं? 12 साल। 12 साल में उसने अपनी स्टेट को कहां पहुंचाया? 10 साल नहीं हुआ है नीतीश कुमार का, है, लेकिन 7-8 साल भी कोई कम समय नहीं है। 8 साल भी कोई कम समय नहीं है। लेकिन ऐसा है, उन्होंने जो बिहार मॉडल डेवलपमेंट की बात की, ये गलत है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में, सभी सेक्टर्स में। एक मिनट, और में अभी ये हालात हैं। देखिए, मैं तो आपको पॉलिटिकल इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि कल अरुण जेटली साहब पटना गए, उनकी रैली में, हालांकि उनकी जो बैठक हुई उस बैठक में हालांकि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे और बहुत एम्बैरेसिंग था, और वहां उस बैठक में यह बात की गई कि बिहार के हक की बात कैसे उठाई जाए, लेकिन उन्होंने मांग नहीं किया। जी जनाब, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी बोलिए जनाब। मेरा सवाल ये है कि केवल ये पैकेज ये ऐसा नाटक कर रहे हैं या ओरिजिनलिटी में ऐसा कर रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? राजस्थान झालावाड़ से हेमराज सेन। बहुत बहुत शुक्रिया। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि एक आज नीतीश कुमार का ये नाटक था, ये लीला थी रामलीला मैदान में, या वाकई में बिहार को आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है? देखिए, ये नाटक बिल्कुल नहीं था। ये नीतीश कुमार का ये महारैली करके एक संकेत था दिल्ली को। दूसरी बात, आज संकेत था तो अपने अलायंस को क्यों नहीं साथ लाए? जी देखिए, अपने अलायंस को साथ क्यों नहीं लाए? अलायंस में यही तो संकेत है, यही तो संकेत है। क्या संकेत है? 2014 तो हम पूछ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल संकेत था या कर्ज मांगने के लिए आ रहे थे? उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने कहा कि नेशनल पर कैपिटा इनकम जो देश की है और बिहारी की जो देश की पर कैपिटा वो 1/3 है। इतना जिम्मेदारी नीतीश कुमार की लेनी पड़ेगी नीतीश जी को। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा सवाल है सर कि अभी 10 वर्षों से जो है हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। हाँ। इस पर नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं जनाब? हम बोल रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप जरा ये कॉर्पोरेट मॉडल वाले से जरा एक बार सवाल कर लें, अंबिका जी से। ये कॉर्पोरेट मॉडल की बात की है ना इन्होंने? नहीं, सवाल ये है कि जब ये अलायंस, इसका मतलब जिसके पास 91 विधायक हों, ये 4-5 विधायक वाले उनके अलायंस नहीं है अंबिका जी, 91 विधायक वाले अलायंस को क्या हक मांगने की कोई चिंता नहीं थी, जो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में भी उनको नहीं बुलाया और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में? तो ये राजनीति नहीं है तो हक की मांग है? आप बात ही नहीं समझते हैं। तो ये आप क्या कॉर्पोरेट नहीं आप सवाल पूछते हैं, बात समझिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए या लालू यादव के लिए शर्म की बात नहीं है। इसके लिए बिहार की जब अधिकार कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए, हो गया बिहारी कटोरा लेकर, मेरी बात सुनिए। जब बिहार के लिए अधिकार की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ मोदी जी की राजनीति करने के लिए है कि बिहार मोदी को पूछना चाहिए ना? उप मुख्यमंत्री, फिर वही बात, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको निमंत्रण दिया जाएगा सोने की थाली में, उनको नहीं आना चाहिए। और आज वो से पूछा ही नहीं गया, कह रहे हैं गांधी मैदान में पूछा ही। अरे निमंत्रण दिया जाएगा कि अरे उनसे राज्य निर्माण की बात हो। आप एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, अंबिका जी क्या इस तरह से अलग अलग चलेंगे क्या? फिर वही बात, फिर वॉलंटियर कर सकते थे, आप कह रहे खुद वॉलंटियर कर सकते थे। तो क्या राजनीति में ये ऐसा है? पहली बार होगा देश की, पहली बार की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? नहीं, आप अपने आप अगर किसी की रैली में चले जाएं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में वॉलंटियर करके, तो देश की राजनीति में इतने सालों में वो पहली बार होगा, पहला उदाहरण होगा। और नवीन जी कह रहे हैं कि वो वॉलंटियर कर रहे हैं। संतोष जी, मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको
को जब नीतीश जी ने अपना वक्तव्य खत्म किया, उसके बाद का अगर आपके पास फुटेज हो, अगर आप फुटेज आप देखिए, वो चल के अपने कुर्सी तक गए हैं और वहां मंत्री और जो बड़े बड़े नेता थे उनकी स्थिति ये थी कि गुलामों की तरह हाथ जोड़ के खड़े थे, वो देख भी नहीं रहे थे। क्या औकात रखते हैं भाई। दूसरा, वो अपने पार्टी में खुद अपने आप को ऐसा बना करके रखे हुए हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में 10 का फर्क है। नंबर 2 कुछ होता ही नहीं है, नंबर 1 और नंबर 10 है भाई साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को पूछा तक नहीं गया? उप मुख्यमंत्री कोई एक्सिस्ट नहीं करता। आप तो फुटेज ही देखिए ना, जनता को दिखाइए फुटेज और उसमें बताइए। हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे जब नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म करके। ऐड कर दूं, आप नीतीश कुमार जी ने जो भाषण दिया और उसके बाद वो जो स्टेज पर चल के गए, मैं इनकी बात को फिर तस्दीक करूंगा। आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना उसमें कमिटमेंट था और कितनी आत्ममुग्धता थी, कितने वो आत्ममुग्ध थे कि मैंने दिल्ली में इतने लोग खड़े कर दिए। और जो वो मुद्दा उठा रहे थे वो कितना सीरियस मुद्दा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में कह दिया। अरे जब कह दिया तो इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो आप चल के किस लिए आए दिल्ली में? ये बात तो आप पटना में भी कर सकते थे। तो मुद्दा बिहार का था ही नहीं। तो ये जो गफलत है या जो गलतफहमी है कि वो बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके अपने आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं लग रहा है। नीतीश निश्चित है कि बिहार के डेवलपमेंट के मैसेज से वो पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे और एनडीए को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और दूसरी बात जो बात बताए आपने एक अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, एक मिनट, ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, और मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी भी बहुत कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि वे दलितों के यहाँ जाके खा लिए और दलितों के यहाँ सो गए। स्थिति ये बननी चाहिए डेवलपमेंट की कि दलित आपके यहाँ के खा सके और दलित गरीब आदमी जो है वो आपके घर में आके सो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो सवाल स्थिति ये बनी हुई है कि मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, उनको निहारने के लिए भी वो इस कदर लालायित हैं कि काश नीतीश जी हमारी तरफ एक नजर उठा के देख लेते। गुलामियत की ये हालत है, ये आलम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्र यहां देख रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। नीतीश जी को समझना पड़ेगा। और ये सवाल खाली नीतीश जी का नहीं है। ये जो स्वयंभू नेता बन रहे हैं वो अपने आप को अब जनता के सेवक नहीं, शासक समझने लगे हैं। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि आज की नीतीश कुमार की रैली जो थी, वो जो लीला थी उनकी रामलीला मैदान में, वो रैली क्या बिहार के वाकई में हक की रैली थी या शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक रैली थी जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े अलाय को नहीं बुलाया? एक ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबहस अभी जारी है।